आज हम आपको बताते हैं कि जो दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। ये शायद आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। कोई कहता है कहीं से आया, कोई कहता है कहीं से दुनिया उत्पन्न हुई। तो मैं और कोई कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं, कोई कहता है माता बड़ी हैं। तो आज मैं इन सारी चीज़ों का आपको क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि कौन बड़ा है। बड़ा कोई नहीं है या कौन सबसे पहले है। सबसे पहले आई आदि शक्ति। आदि शक्ति जिनका एक रूप था, जो सृष्टि का निर्माण करने के लिए आईं और जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने सबसे पहले जो उत्पन्न किया वो विष्णु जी को उत्पन्न किया। सबसे पहले विष्णु जी आए। विष्णु जी को आदि शक्ति ने अपनी शक्तियों से बनाया। जहाँ पे आए विष्णु जी ने ये पूछा आदि शक्ति से कि हे माते, मुझे आप बताइए कि मेरा क्या कर्म रहेगा यहाँ पे, या मेरा क्या काम रहेगा इस सृष्टि के निर्माण में, या मेरा इस सृष्टि के निर्माण के योगदान में क्या योगदान रहेगा इस सृष्टि की। उसके बाद आदिशक्ति ने बताया, हे विष्णु, आपको सृष्टि का निर्माण जब आप करेंगे, सृष्टि का जब निर्माण होगा तो आप सृष्टि के पालनहर्ता होंगे, पालन करता होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साउथ में सबसे ज़्यादा पूजा जो होती है वो विष्णु भगवान की होती है। तो विष्णु भगवान जी जो आए थे, उन्होंने उनको इसलिए भेजा गया था कि वो सृष्टि का जो है वो पालन करता होंगे, पालन पोषण करेंगे सृष्टि का। अनाज, ये सारी चीजें जो है वो पालन पोषण करेंगे, सृष्टि को चलाएंगे। फिर उसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे आदि शक्ति, आप मुझे बताइए कि हमारा क्या काम रहेगा यहाँ पे, इस सृष्टि में क्या योगदान रहेगा सृष्टि के बनने में। तो विष्णु जी ने बताया, उस समय विष्णु जी ने बताया, सॉरी, आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा। और उससे पहले मैं बता दूं कि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया, अभी नहीं दिया है। तो ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी को बताया आदिशक्ति ने कि आप इस सृष्टि के निर्माता होंगे, आप इस सृष्टि के निर्माता होंगे, आप इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। और जब आप निर्माण करेंगे तो सृष्टि भली भांति आपसे ही निर्माणाधीन होगी और निर्माण होगा, जिससे सृष्टि आगे बढ़ेगी। एक तरह से आप पिता कहलाएंगे। उसके बाद विष्णु जी के मस्तिष्क से संत भोलेनाथ उत्पन्न हुए। भोलेनाथ से कहा गया, भोलेनाथ ने पूछा आदिशक्ति से, हे आदिशक्ति, आप मुझे बताइए कि किस तरह से हमारा इस सृष्टि में क्या योगदान रहेगा। तब आदिशक्ति ने बताया शंकर जी को, भोलेनाथ को, महादेव को, कि आप इस सृष्टि का विनाश करेंगे। विनाश यानी आप इस सृष्टि के जो मृत्युदाता होंगे, जो भी जीवन, जिसका जीवन लीला खत्म होगी वो आप करेंगे, उसका सारा लेखा जोखा आपके हाथ में रहेगा। हे भोलेनाथ, ये आपका काम रहेगा महादेव, कि आप सृष्टि के विघ्न करता है, मतलब सृष्टि को आप जब किसी का, मनुष्य का जन्म देंगे, जन्म देंगे, ब्रह्मा जी, पिता ब्रह्मा जी हैं और पालन पोषण करता विष्णु जी हैं। और जब वो उसकी जीवन लीला पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसको मिटाने का काम या समाप्त करने का काम भोलेनाथ करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ जी जो हैं वो विघ्न करता है, मतलब विघ्न करता, सॉरी, भोलेनाथ जी जो हैं वो सृष्टि का अंत करते हैं। जो उनका तीसरा नेत्र है, जिस दिन खुल जाएगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, जब तीनों देव प्रकट हो गए, तीनों देव हो गए, प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए, तो सबसे पहला जो विष्णु जी को उन्होंने चक्र प्रदान किया। हे विष्णु, ये चक्र तुम्हारे लिए है। भोलेनाथ को त्रिशूल और डमरू दिया कि ये आपके लिए है। और ब्रह्मा जी को एक किताब दी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति से पूछा कि हे आदिशक्ति,
आप मुझे ये बताइए, आपने विष्णु जी को, जो विष्णु का अवतार है, इनको आपने चक्र दिया इनकी रक्षा के लिए, महादेव को आपने त्रिशूल दिया और हमें कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आदि शक्ति ने जवाब दिया कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, विष्णु पालन करता है, षष्ठी का पालन करेंगे। यहाँ पे हो सकता है इनके पास भी, अभी तो कलयुग में भगवान नहीं दिखते, बट सतयुग त्रेता द्वापर में जहाँ साक्षात भगवान थे, आप सभी को पता होगा। तो विष्णु से ये कहा, तो ब्रह्मा जी से कहा, विष्णु को हमने सुदर्शन चक्र इसलिए दिया क्योंकि वो पालन करता है। कभी कुछ होता है या कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, जिससे वो अपना संहार, जिस राक्षस का भी है, जो भी है, संहार कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो पालन करता है, उसके बाद आती है बात महेश जी की, जो है शिव शंकर। उनको त्रिशूल इसलिए दिया कि वो त्रिशूल से मतलब इस सृष्टि को खत्म करेंगे। जीवन जो अंतः लीला होती है वो भोलेनाथ के हाथ में होती है, कि जब भी ऐसा कुछ होगा या इनके ऊपर कुछ आएगा तो इन्हें हमने त्रिशूल इसलिए प्रदान किया है कि ये उससे अपना जो कुछ भी है राक्षसों का संहार या जो कुछ भी कर सकेंगे और खुद को बचा सकेंगे। उसके बाद आती है बात अब ब्रह्मा जी की, और हे ब्रह्मा, आप सृष्टि के निर्माण करता है, आप सृष्टि के पिता हैं, और एक बच्चे अपने पिता पे कभी भी वो नहीं करेंगे, तो आप सृष्टि के निर्माण करता है, तो आप पे कभी कोई बात नहीं आएगी, या कभी आती भी है तो हमने विष्णु और महेश को आपकी रक्षा के लिए छोड़ा है यहाँ पे, जो आपकी रक्षा करेंगे। यदि कोई भी विपत्ति आती है, ये दोनों लोग मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। तो ये हुआ सृष्टि का निर्माण। इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारे तीनों उत्तरदेव आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सभी को जय श्री राम, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, जिन्होंने एक सृष्टि के निर्माण करता है, एक पालन करता है, एक अंततः लीला दिखाते हैं। तो यहीं पे एक वो है कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। शायद आपको पता होगा, ये बहुत आपने सुनी होगी। यहाँ पे पूरी चौपाई है विष्णु जी के लिए, हाँ, भोलेनाथ के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, ये उनके लिए लिखा जाता है। तो आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति और इसी तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।